हेलो स्टूडेंट्स, आपको जो लेक्चर अभी तक दिए जा चुके हैं उसमें आपने बुक खत्म कर दी थी और शीट के कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए थे। बुक में एक क्वेश्चन रह गया था, एक नोट समझ लीजिए, याद रखें, नोट याद रखिए। देखिए नोट में याद क्या रखना है, इफ वी फाइंड द वैल्यू of a variable and we have the case of sine inverse, then first we interchange sine inverse to cos inverse, then solve। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको कोई x की या वैल्यू निकालनी है वेरिएबल की, और अगर आपके पास जो कंडीशन है वो साइन इनवर्स में है, तो आप उसे पहले कॉस इनवर्स में चेंज करेंगे, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो आंसर जल्दी आएगा और कैलकुलेशन भी कम करनी पड़ेगी। ठीक है, नोट करिए, फिर मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अब देखिए बुक में क्वेश्चन रह गया था 8th का फिफ्थ पार्ट था, ये था साइन इनवर्स 8/x साइन इनवर्स 15/x इक्वल टू पाई। आप इसे इस हालत में भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत से लोगों ने ट्राई किया भी होगा और आंसर नहीं आया होगा या गलत आया होगा या हुआ ही नहीं होगा सॉल्व। ठीक, लेकिन जो मैंने लॉजिक बताया अगर उसका इस्तेमाल करेंगे तो आंसर आएंगे। जैसे देखिए यहां मैं लिखूंगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स 8/x, π/2 माइनस कॉस इनवर्स 15/x इक्वल टू π/2 से π/2 कैंसिल, ये दोनों उधर जाएंगे तो प्लस के हो गए, कॉस इनवर्स 15/x कॉस इनवर्स 8/x इक्वल टू π/2। आगे ये चेंज हो गए। अब आप लगाइए कॉस इनवर्स का फॉर्मूला 15/x इंटू 8/x माइनस 1 माइनस 15/x का स्क्वायर 1 माइनस 8/x का स्क्वायर इक्वल टू π/2। जरा सॉल्व करने का तरीका समझ लीजिए, ऐसे ही फालतू गैर जिम्मेदारी से नहीं करना है सॉल्व कि आपने फालतू कुछ भी कर दिया, नहीं आएगा आंसर। ये देखिए 120/x स्क्वायर माइनस इनका मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 1 माइनस 64/x स्क्वायर 225/x स्क्वायर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 15 इंटू 8/x स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू कॉस π/2 जो कि होता है 0। इसको उठाओ सामने ले जाओ, 120/x स्क्वायर माइनस 1 माइनस ये दोनों हो गए 289/x स्क्वायर, ये हो गया 120/x स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल में स्क्वायरिंग कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 120/x स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 माइनस 289/x स्क्वायर 120/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, इधर ले आओ 289/x स्क्वायर बराबर 1, x स्क्वायर बराबर 289, x बराबर प्लस माइनस 17। अब तो आपको इस लॉजिक में बता चुका हूं कि जो 17 सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को वही आपका आंसर होगा, तो अगर दोनों सेटिस्फाई करेंगे तो दोनों आंसर होंगे। क्लियर है? तो प्लस माइनस 17 में से जरा चेक करके मैं बता देता हूं कि सेटिस्फाई कौन से कर रहा है, देख लेते हैं एक बार। जैसे मैंने 17 लिया प्लस का, तो साइन इनवर्स 8/17 और साइन इनवर्स 15/17, ये आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, तो बात तो एक ही है। लगा दीजिए साइन का फॉर्मूला, रफ पे करना है काम, 8/17 1 माइनस 15/17। जिसने कैलकुलेशन ध्यान से सीखी होगी उसे ये बहुत आसान लगेगा, बाकी जिन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा उन्हें ये टिपिकल लगेगा। मैंने सॉल्व किया साइन इनवर्स, ये 8/17 यहाँ पे लिया गया 17 स्क्वायर 17 माइनस 15 यानी 2, 17 प्लस 15 हो गया 32 8 आ जाएगा यहाँ, प्लस 17 माइनस 8 तो ये हो गया आपके पास 9 और ये 25 यानी कि 15/17 इंटू 15/17, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 17 289, ये भी आ जाएगा 289, कट के आ जाएगा साइन इनवर्स 1 और साइन इनवर्स 1 इज π/2, मतलब 17 तो सेटिस्फाई कर रहा है। माइनस 17 भी देख लेते हैं, तो माइनस का 17 है तो माइनस के 17 में जो जितना होगा यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, तो ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, फिर ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस, यहाँ आएगा माइनस का 289 कैंसिल हो गया,
माइनस का 1 बचेगा, और माइनस का 1 माइनस का π/2 होता है, ना कि प्लस का π/2। इस वजह से यहां पर केवल +17 होगा जो आपको सेटिस्फाई कर रहा होगा आंसर को, और यही वजह होगी। तो आप क्या लिखेंगे कि इन दिस सॉल्यूशन वी ओनली हैव x = 17 satisfying the given identity। तो इसीलिए जो आपकी बुक है उसमें आंसर केवल 17 दिया हुआ है कि x = 17 जो है वो इसका आंसर। अगर आपको ±17 दिया हुआ है तो गलत है, क्योंकि आपको माइनस का 17 जो है वो सेटिस्फाई नहीं करके देगा, प्लस का 17 करके देगा। और आपने देख लिया कि कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और अगर आप मेरे रूल्स फॉलो करेंगे हर चैप्टर में तो आपके आंसर ऐसे ही आसानी से निकलेंगे। आप अपना दिमाग लगाएंगे उसमें, कोई अच्छी बात है लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रूल्स पहले, रूल्स अगर आप लगाएंगे तो एग्जाम में दिमाग लगाने की फालतू जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिस के लिए आप अपना दिमाग लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखिए, जो मैं पहले कह चुका हूं कि जो चीज मैंने नहीं बताई, बुक में नहीं दी गई है, आपने सोची हुई है, 99% केसेस में वो गलती होती है। इसीलिए अपने रूल्स ना बनाएं, मेरे रूल्स फॉलो करें, क्योंकि मैं वो सारे रूल्स बना के देख चुका हूं जो कि आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, उससे क्वेश्चन सरल हो जाएगा, आपको आसानी रहेगी करने में, और आप कंपटीशन वगैरह देने जाएंगे तो वहां पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? नोट करिए, फिर अपना और शीट निकाल लीजिए। अब देखिए, कुछ बच्चों ने शीट में क्वेश्चन पूछे थे, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट, तो मैं आपको ए बता दे रहा हूं, बी आप करेंगे। ठीक है, ये होमवर्क थे वैसे तो, लेकिन आप जो लोगों ने नहीं कर पाए वो देख लें। साइन इनवर्स साइन माइनस का 600 ये गिवन है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसमें क्या दिक्कत है। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। अब 600 को चेक कर दीजिए कहां होता है, तो जरा देखिए, ये है आपका 450, क्योंकि ये है 360, ये है 540 और ये हो गया 630। ठीक, यानी कि इसके बीच में मिलेगा। तो 630 वाई एक्सिस पे 630 माइनस 30 तो कर नहीं सकते, क्योंकि साइन पे चला जाएगा कॉस में, इसलिए 540 प्लस करना पड़ेगा। तो ये हो गया साइन 540 + 60। क्लियर है? ये करके सॉल्व कर लीजिए, आसान रहेगा आपके लिए क्वेश्चन। क्लियर है ना? इससे आसानी रहेगी, जो आपको सिखा चुका हूं मैं वही काम कर रहा हूं। साइन इनवर्स माइनस साइन 540, यानी देखिए ये यहां 540 है, 540 मतलब पाई को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअली में 3 पाई है, उससे क्या फर्क पड़ेगा, 3 पाई प्लस थीटा भी इस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड में, और लाइन एक्स एक्सिस से चेंज कुछ होगा नहीं, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है निगेटिव, तो इसीलिए प्लस हो जाएगा साइन 60। और अब ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बच जाएगा 60 को हम लिख सकते हैं π/3, और ये बिलोंग करेगा आपके -90 से +90 की रेंज के अंदर। तो दैट इज द मेथड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। बहुत बड़े वाले एंगल्स आएंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है, आपको तरीका मालूम है तो आपको फर्क कोई नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। अब देखिए, मैं एक और बताना चाहूंगा, एक बार देख लें आप, अगर किसी ने नहीं कर पाए हैं वाले क्वेश्चन, तो मैं फिर एक बार बता देता हूं आपको। प्रिंसिपल वैल्यू ही है, कर चुके हो पहले, जैसे थोड़ी बड़ी वैल्यू उठा लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसका एफ पार्ट है, बोला हुआ है सेक इनवर्स सेक 25 π/6, ये दिया हुआ है। तो भाई इसमें इतना डरने वाली कोई बात नहीं है, या तो इसे डिग्री में चेंज कर लो या ऐसे सॉल्व करो। सॉल्व करो इस तरीके से कि ये जितना छोटे से छोटा हो जाए उतना बढ़िया। तो आप छोटे से छोटा क्या कर सकते हैं वो देख लीजिए। तो तरीका ये होता है करने का, ध्यान दीजिए। जैसे 6 का डिवाइड आपने इसमें किया तो 4 बार जाएगा पूरा पूरा, इसका मतलब इसे लिखो 4 पाई प्लस π/6। चेक कर लो लिखने में सही है कि नहीं, देखो जरा। ये हो गया 24 पाई, 24 और मिलके पाई हुए 25 पाई। क्लियर है? मैं एक बार दिखा देता हूं। देखो 6 का 25 में दिया, 4 बार गया, 1 बचा। इसका मतलब है हम इसको लिख सकते हैं 4 + 1/6। ठीक, यहां लगा हुआ है पाई, तो ये पाई बाहर रहेगा क्योंकि पाई कॉमन ले गए थे, पाई के अंदर मल्टीप्लाई करो, आगे वही। क्लियर है ना? तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से देखिए एक बार। 4 पाई मतलब एक मिल गया 2 पाई, फिर एक और मिल गया 4 पाई, मतलब तुम यही आ गए। प्लस थीटा किया क्योंकि यहाँ प्लस है, प्लस थीटा किया, क्वाड्रेंट बना, फर्स्ट लाइन एक्स एक्सिस से चेंज कुछ होगा नहीं, और फर्स्ट में सारे प्लस के होते हैं। तो सेक इनवर्स सेक π/6 बच गया, सेक से सेक कैंसिल, π/6। अब सेक की जो रेंज होती है उसमें देखो बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा। सेक की रेंज होती है 0 से पाई -π/2।
तो ये बिल्कुल रेंज के अंदर है, इसका मतलब सही है आंसर। समझ आएगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए आपको। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप चेक कर लीजिए दोबारा से और अपने आंसर्स मैच कर लीजिए। अब इसी तरीके से इसके बाकी के पार्ट होंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्योंकि इनका यूज हम लोग आगे इंटीग्रेशन वगैरह में भी करने वाले हैं और ये भी प्रॉपर्टीज है जो आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो बनानी तो आनी ही चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ध्यान से समझ लेना। जैसे पहला है इसमें साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, यहां में प्रूफ करते हैं। मैंने आपसे बोला आगे भी यूज करेंगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। समझ आ गया? इसके सारे के सारे 6 के 6 पार्ट। अब देखिए कैसे करें, तो जरा ध्यान दीजिए। ले हमने साइन इनवर्स माइनस एक्स को थीटा लेट कर लिया इक्वेशन नंबर 1। यहां से माइनस एक्स बराबर आ गया साइन थीटा, ठीक, माइनस को सामने भेज दिया माइनस साइन थीटा। क्लियर है? अब हमने क्या किया, सिंस साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, इसका मतलब है हम इसको साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। साइन को इधर ले आए, साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस थीटा, तो यहां से थीटा की वैल्यू आ गई, माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस साइन इनवर्स एक्स, इक्वेशन नंबर 2। अब ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वेशन को बराबर कर देंगे। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। समझ आएगी बात? बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। और हम ये काम कर इसी वजह से रहे हैं क्योंकि यहाँ बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पे साइन को पाई प्लस थीटा क्यों नहीं लिखा अगर माइनस हटाना ही था तो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि साइन की रेंज क्या होती है, माइनस 90 से प्लस 90। समझ आ गई? और रेंज के अंदर ही रहना पड़ेगा इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में, क्योंकि ये प्रॉपर्टी उसी से रिलेट करती है। तो आप ये ध्यान रखिए कि इवैल्यूएशन करना हो, सॉल्व करना हो, तो ये ध्यान रखते हुए कि आपको प्रूफ क्या करना है या किस तरीके से प्रूफ करना है, क्योंकि इसमें कंडीशन तो कोई दी नहीं हुई है। ठीक है, तो जब कोई कंडीशन नहीं दी गई है तो आपको अपनी प्रिंसिपल वैल्यू के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। क्लियर है? नोट करिए इसे फटाफट। अब देखिए कॉस वाला देख लीजिए एक बार, क्या है इसमें, सेम है बी कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक, ले कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा, इक्वेशन नंबर 1, माइनस एक्स बराबर कॉस थीटा, एक्स बराबर माइनस कॉस थीटा। आप देखिए यहां वो काम नहीं कर सकते आप, ठीक, क्योंकि साइन पहली बार नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन हम थर्ड क्वाड्रेंट में जा नहीं सकते क्योंकि हमारी रेंज माइनस 90 से प्लस 90 है। ठीक, इसीलिए वहां मैंने आपको जब प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ाई थी तो बताया था कि जहां पर रेंज माइनस 90 से प्लस 90 हो वहां हम साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा या टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा या कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा वाला लॉजिक क्रिएट करते हैं हर बार। ठीक, लेकिन जहां पे क्वाड्रेंट ऐसा हो जाए कि भाई सेकंड क्वाड्रेंट पे जाके नेगेटिव मिलने लगे तो वहां यानी कि जिनकी रेंज 0 से पाई है उसमें हम पाई माइनस थीटा करना इस्तेमाल करते हैं। यहां देखिए, यहां सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव मिल जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई माइनस थीटा करना ही बेटर रहता है, क्योंकि अगर हमने पाई बाई 2 प्लस किया तो हमारा कॉस साइन में चेंज हो जाएगा और फिर कुछ नहीं किया जा सकता। क्लियर है? तो हमने ये काम यहाँ पे किया, माइनस हटाया और यहाँ लिख दिया कॉस पाई माइनस थीटा। कॉस को इधर ले आए तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है वो रख देंगे और इसको इससे इंटरचेंज कर देंगे, मतलब इसको इधर ले आएंगे और इसको उधर ले जाएंगे। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये याद रखने वाली बातें हैं क्योंकि ये एग्जाम में प्रूफ करने को भी आती हैं और डायरेक्ट यूज करने को भी आती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो आप ये याद रखिए ढंग से और ढंग से तैयार कर लीजिए, नोट करिए। फिर हम लोग थर्ड वाले को आप होमवर्क लगा लीजिए, आप करेंगे, डी वाले को होमवर्क लगा लीजिए, ई वाले को होमवर्क लगा लीजिए, मैं सीधे एफ पे आता हूं। क्लियर है? आप इसे नोट कर लीजिए और मैं एफ वाला पार्ट करता हूं और जो होमवर्क मैं दे रहा हूं करते रहें साथ के साथ। कोई दिक्कत हो तो पूछ लें, क्योंकि आप पूछ तभी पाएंगे जब आपको दिक्कत होगी और दिक्कत तभी होगी जब आपने स्टडी की होगी, क्योंकि मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन।
समझ आ गई बात, इसका ध्यान रखें। इसलिए होमवर्क निपटा लें और हर साल जो 12th वाले गलती करते हैं वो गलती ना करें कि शुरुआत में ध्यान नहीं देते और इधर उधर घूमते फिरते हैं और फिर उसके बाद में कहते हैं मुझे समझ में नहीं आया, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। मैं रोज आपसे व्हाट्सएप पे पूछ रहा हूँ वो लेक्चर देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, रोज आपसे कह रहा हूँ आपके लिए इस समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ एक ही है, तो वो है लेक्चर देखना और अपने करियर पर कॉन्सेंट्रेट करना। इसके अलावा कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आप अच्छे से समझदार हैं, आप देख लीजिए। और ये वीडियोस लेक्चर एक तरीके के सबूत होंगे कि मैंने हर बार आपसे यही कहा है कि आप वीडियो लेक्चर डेली के डेली देखिए, समझिए, क्वेश्चन करिए, नहीं आए तो पूछिए, और फिर भी नहीं करते हैं तो दैट्स योर फॉल्ट। लेट cot इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा माइनस एक्स इक्वल टू कॉट थीटा एक्स इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। ठीक, इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने देखा कि कॉट पहली बार निगेटिव कहां होगा, रेंज के अंदर, क्योंकि इसकी रेंज होती है ओपन इंटरवल 0, तो ये पहली बार निगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा को हम माइनस कॉट थीटा देते हैं, वैल्यू निकालते हैं। तो यहां आ जाएगा माइनस हट जाएगा कॉट पाई माइनस थीटा, यहां से पाई माइनस थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, थीटा की वैल्यू कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, चेंज कर दिया तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स इज योर राइट आंसर। ये है आपकी 6 प्रॉपर्टी, जिसमें से 3 मैंने करा दी है और 3 CDE वो आपको करनी है। समझ आ गई बात, याद रखनी है और फिर आगे बढ़ना है। नोट करिए फटाफट, अगले क्वेश्चन पे चलते। अब देखिए थर्ड पे आइए, जरा ध्यान से समझ लेना। थर्ड में लिखा हुआ है सिंप्लीफाई, मतलब सिंप्लीफाई, पहला क्वेश्चन बोला है सिंप्लीफाई करो, मतलब इसे सॉल्व करो। अब सॉल्व करने के लिए हमसे बोला क्या गया है, इस पर जरा ध्यान दीजिए और कैसे करना है। जिन लोगों ने नहीं कर पाया है वो देख लें एक बार। वैसे तो मैं इस टाइप के क्वेश्चन भी RS अग्रवाल में करवा चुका हूँ, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया था। अब आपको करना क्या है, आपको करना ये सिंप्लीफाई का मतलब है ये सब पेंसिल हो जाए और सब कुछ सिमट समटा के या तो लास्ट में कांस्टेंट नंबर बच जाए जो कि आंसर में वही दिया हुआ है, और या तो कोई अगर कंडीशन बचे भी तो वो इस तरीके की हो कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स एक्स या टेन इनवर्स, इस तरीके। सिंप्लीफाई का मतलब है छोटा करिए, जितना ज्यादा कम मतलब रिड्यूस कर सकते हो उतना बढ़िया। तो कैसे करेंगे जरा देखिए, हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं थर्ड का फर्स्ट, जिसमें मैंने आपको बताया सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, और ये सारी बातें हम लोग जान चुके हैं। तो अभी जो आपने प्रॉपर्टी प्रूफ करी है जरा उनकी तरफ ध्यान दीजिए। मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, वही लगेंगी, तो जरा ध्यान दीजिए। यहाँ निगेटिव है, अगर ये पॉजिटिव होता तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन ये निगेटिव है तो निगेटिव को हमें हटाना पड़ेगा। तो हम क्या अभी सीख रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। टेन इनवर्स माइनस थीटा, तो आपने अभी क्या सीखा उस पर जरा ध्यान देते हुए अगर हम वर्क करें तो टेन माइनस थीटा क्या होता है, मतलब टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या था, माइनस टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। यही लॉजिक का, ये अभी सेकंड वाली थर्ड वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है, लगाएंगे यहाँ आ गया माइनस का टेन इनवर्स 7/24 साइन, मान लो ये थीटा है, ठीक, तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर कि टेन इनवर्स 7/24 इज योर थीटा। तो 7/24 इज टेन थीटा, ट्राइंगल बनाया, थीटा हो गया 7 24, इसको सॉल्व किया 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, 24 स्क्वायर तो 576, 7 स्क्वायर इज 49, दोनों मिलकर 625, तो वैल्यू आ जाएगी 25। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, वो आ जाएगी 7/25, ठीक। जरा यहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आपने थीटा रखा क्योंकि आपने थीटा लेट किया है, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू 7/25, दैट्स योर आंसर। क्लियर है, समझ आ गई बात। अभी प्रॉपर्टी जो आप पढ़ के आए उनका यूज करिए, बस समझ आ गई बात। अगर आप प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। मैंने बोला ही कि प्रॉपर्टी प्रूफ करने को भी आती हैं। नोट करें फटाफट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगले वाले पे आइए, इसका सेकंड पार्ट बता दे रहा हूँ, लिख लीजिए जरा ध्यान से। कॉट इनवर्स माइनस 5/12 सेम किया, कॉट माइनस थीटा इनवर्स माइनस थीटा पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, अभी प्रूफ करके आएगा। तो ये आ गया पाई माइनस कॉट इनवर्स 5/12, ये थीटा आप मान लीजिए, लेट कॉट इनवर्स 5/12 इक्वल टू थीटा, ठीक, 5/12 इक्वल टू कॉट थीटा। अब बाहर है कॉस, तो हमें कॉस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो ट्राइंगल बनाएंगे, ये रहा थीटा, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये 13 आ जाएगा, और यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू 5/13 आ जाएगी। रखिए यहाँ
कॉस ये हो गया पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू 5/13, तो आंसर हो गया माइनस का 5/13। क्लियर है? बहुत आसान क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। सिमिलरली थर्ड आप करेंगे और फिफ्थ आप करेंगे। फोर्थ में करा दे रहा हूँ, जैसा फिफ्थ है वैसे ही फोर्थ है, ठीक है। फोर्थ में आपको बता देता हूँ, साइन कॉस इनवर्स माइनस 3/5 प्लस कॉट इनवर्स टू माइनस 5/12। सेम हियर, ठीक। पहले कॉन्सेप्ट लिख लीजिए यहाँ पर, कॉस इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, और कॉट इनवर्स माइनस थीटा इज ऑल्सो पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। अभी ही तो आपने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी हुई, यहाँ आ गया साइन पाई माइनस कॉट इनवर्स 3/5 पाई कॉट इनवर्स 5/12, पाई और पाई मिलके हो जाएंगे 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स 3/5 माइनस कॉट इनवर्स 5/12, ठीक। अब ध्यान दें, लेट cos इनवर्स 3/5 इक्वल टू अल्फा, 3/5 इक्वल टू cos अल्फा, ठीक है। क्लियर है? यहां से ट्रायंगल बनाइए, अल्फा ये हो गया आपका 3, ये हो गया 5, तो ये आ गया 4। बाहर क्या दिया हुआ है? साइन दिया हुआ है। तो जरा ध्यान दें, लेट करने के बाद वैल्यू तो निकालनी है, जरा एक चीज पर ध्यान दीजिएगा। कॉट इनवर्स 5/12 को हमने बीटा मान लिया, ये आ गया कॉट बीटा, ट्रायंगल बनाया, दैट इज योर बीटा, ये हो गया 5, ये हो गया 12। सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 13, ठीक। यहां से भी वैल्यू निकालेंगे, लेकिन उससे पहले जरा ऐसे सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया अल्फा, ये आ गया बीटा। साइन 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन, तो ये साइन अल्फा प्लस बीटा हो गया। क्लियर है? अब चाहे तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो हमें जरूरत पड़ेगी अभी सबकी, वो वैल्यू यहाँ पे है। देखिए साइन अल्फा की वैल्यू हमने निकाली, तो ये आएगी 4/5, कॉस अल्फा तो दिया ही हुआ है। फिर यहाँ पे कॉट बीटा दिया हुआ है, तो साइन बीटा और कॉस बीटा दोनों निकालने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ हमें दोनों की ही जरूरत है। तो साइन बीटा निकालेंगे तो 12/13 आएगा, और कॉस बीटा 5/13 आएगा। वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, साइन अल्फा की वैल्यू है 4/5, दैट इज योर 5, और cos बीटा की वैल्यू आपको दी हुई है 5/13 प्लस cos अल्फा की वैल्यू 3/5, और sin बीटा की वैल्यू आपको आई है 12/13। सॉल्व कर लीजिए, ये भी 65, ये भी 65, तो ये तो हो गया 65 माइनस बाहर वाला, ये हो गया 20, ये हो गया 36 माइनस का 56/65 इज योर आंसर। ऐसे कर सकते हैं आप क्वेश्चन को, हो गया आसानी से। प्रॉपर्टीज का यूज करिए, जो आपको प्रूफ करवाइए वो इसीलिए प्रूफ करवाइए कि आप उनका यूज कर सकें। नोट करिए, और फिफ्थ वाला पार्ट होमवर्क लगा लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। मेन क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 में कराऊंगा जो टफ होंगे, बाकी के आपको करने हैं, आप अपने चेक कर लीजिए अगर आपने किए हैं तो। देखिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब जरा क्वेश्चन नंबर 4 पकड़ के चलते हैं, जरा ध्यान देखो। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें आंसर पाई लाना है, ठीक। तो आपके लिए सरल तरीका ये होगा कि आप साइन और कॉस को tan में बदल लें। लेकिन अगर आपको आंसर पाई में ना लाके साइन में लाना होता तो बाकी के दोनों को साइन में चेंज कर लेते, मतलब कॉस को भी साइन में, tan को भी साइन में। अगर कॉस में लाना होता तो साइन को कॉस में चेंज करते, tan को कॉस में चेंज करते। अगर tan में लाना होता तो पहले दोनों को tan में चेंज करते। लेकिन हमने यहाँ पे आंसर कॉन्स्टेंट में लाना है, तो जरा ध्यान दें मेरी बात पर। जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल पत्थर की लकीर है, ध्यान से समझ लीजिए, नहीं तो दिक्कतें आपको ही होंगी। और सबसे बड़ी मेन चीज है, एग्जाम में क्वेश्चन करना मेन चीज नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन का सॉल्यूशन कम टाइम में करना मेन चीज है। अब ये लिखा हुआ है, तो देखिए साइन और कॉस के फॉर्मूले में जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो अंडर रूट आते हुए सॉल्व करना थोड़ा टेढ़ा काम होता है, इस वजह से। और tan में सीधा सीधा फॉर्मूला है, तो अगर आंसर कांस्टेंट में चाहिए, जैसा पाई आ रहा है, तो आप इनको चेंज कर दीजिए tan में, जिससे कि होगा ये और सरल हो जाएंगे और क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। जैसे आपने यहाँ पर चेंज किया, साइन इनवर्स 12/13 को हमने अल्फा मान लिया, तो ये हो गया साइन अल्फा, ट्राइंगल बनाया, दैट इज योर अल्फा 12 13 स्क्वायर में तो 12 स्क्वायर जाएगा तो 5 बचेगा, क्योंकि 25 का अंडर रूट इज 5। सिमिलरली कॉस इनवर्स 4/5 को आपने बीटा मान लिया, 4/5 इक्वल टू हो गया कॉस बीटा, ट्राइंगल बनाया, दैट इज योर बीटा 4 5 5 के स्क्वायर यानी यहाँ बचा 3, 5 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर लिया तो बचा 9, 9 का अंडर रूट 3। अब जरा यहाँ दीजिए, आपको tan में बदलना है, तो यहाँ से tan अल्फा 12/5
मतलब अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स 12/5। ये भी अल्फा मतलब दोनों आपस में बराबर होंगे। सिमिलरली जरा यहाँ आ जाइए, यहाँ से भी टेन निकालेंगे तो टेन बीटा इक्वल टू 3/4, बीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4। ये भी बीटा मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो वैल्यू प्लेसमेंट करेंगे, यहाँ वैल्यू आ जाएगी अब टेन इनवर्स 12/5, यहाँ वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स 3/4 और ये टेन इनवर्स 63/16 तो पहले से मौजूद है आपके पास। ठीक है, अब करो सॉल्व। टेन इनवर्स 12/5 में लगा दो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, तो टेन इनवर्स ब्रैकेट 3/4 प्लस 63/16 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 63/16। टेन इनवर्स 12/5 टेन इनवर्स एलसीएम हुआ आपका 16 आ गया, यानी 4 यहाँ 12 प्लस 63, 16 यहाँ पे भी आएगा और यहाँ आएगा 64, तो यहाँ तो 64 गया ऊपर, 64 माइनस 9 और ये 189, 16 तो ये 4 बार कैंसिल। टेन इनवर्स 12/5 प्लस टेन इनवर्स, अब देखिए इन दोनों को ऐड करिए, ये हो गया 5, ये हो गया 7, 75, यहाँ माइनस करिए तो 64, 189 में 64 गया, कितना बचा 125, वो भी नेगेटिव। कैंसिल करिए, 5 से कैंसिल हो रहा है, सॉरी 25 से ही कैंसिल हो रहा है, तो 25 से कितनी बार जा रहा है, 5 बार ये जा रहा और 3 बार ये जा रहा, और हाँ सॉरी यहाँ पे 4 और, ये 4 का मल्टीप्लाई और इंटू 4 और, तो ये हो गया टेन इनवर्स 12/5 टेन इनवर्स माइनस 12/5। अब फिर प्रॉपर्टी काम आएगी, देखिए टेन इनवर्स, अब या तो प्रॉपर्टी लगा के करो, ठीक है, और या तो फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो, जरा ध्यान देना मेरी बात पे। इनमें हम फिर से लगा देंगे टेन इनवर्स x टेन इनवर्स y, 12/5 माइनस 12/5 1 प्लस 12/5 का स्क्वायर। क्लियर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए क्योंकि माइनस का है ये नेगेटिव, समझ आ रही बात। अब ऊपर अगर प्लस है तो नीचे माइनस होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर है, जरा देखिए कैंसिल हो गया, बचा टेन इनवर्स 0। अब टेन इनवर्स 0 भी होता है और पाई भी होता है, बट हमें यहाँ पे जो प्रूफ करना है इसमें पाई लाना है, तो हम यहाँ पे टेन इनवर्स 0 की जगह पाई लिख देंगे, ना कि टेन 0। अगर 0 लाना होता तो 0 लिख देते। समझ आ रही बात, कंडीशन के हिसाब से प्रूफ करना है, और यहाँ पर कोई कंडीशन ऐसी नहीं दी गई है जो आपको मजबूर करे कि आप 0 लाओ। समझ आ गई बात, इसीलिए प्रूफ के हिसाब से काम करना पड़ेगा। टेन इनवर्स 0 की वैल्यू पाई भी होती है और टेन इनवर्स 0 भी होता है, बट उसके लिए कोई कंडीशन नहीं दी गई है और हमें प्रूफ पाई में करना है, तो हम इसीलिए टेन इनवर्स 0 को लिख देंगे पाई। समझ आ गई बात, नोट करिए। देखिए कैलकुलेशन आपका लॉजिक है, तो वो आप करें। कैलकुलेशन मैं अपनी तरीके से करता हूँ, आप अपनी तरीके से करिए, लेकिन छोटा मेथड अपनाइए जो तो ज़्यादा बढ़िया है। अब इसका बी पार्ट आप करेंगे, लास्ट वाले दोनों में टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y लगाएंगे, उनसे जो बचेगा उसमें टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y लगाएंगे, आंसर मिल जाएगा। फिर आप सी वाला आप करेंगे, इसमें पहले दो में टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, फिर लास्ट वाले दो में टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, और बच के दो टेन इनवर्स आएंगे, उनमें फिर टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y लगा देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, डी वाले पे आइए। अब देखिए डी वाले में जो मैंने बोला था वैसा ही काम करना है। यहाँ बोला है टेन इनवर्स 1/4 टेन इनवर्स 2/9, आंसर लाना है साइन इनवर्स 1/√5। अब अगर आपने मेरी कही हुई बात में इफ एंड बट किया तो आपका आंसर आने में दिक्कत होगी और वो मेथड भी गलत होगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि राइट साइड में चाहिए क्या, राइट साइड में साइन इनवर्स चाहिए, तो ये टेन में काम नहीं करेंगे, ये साइन ही चेंज करने पड़ेंगे, और हम यही काम करने वाले हैं यहाँ। देखिए टेन इनवर्स 1/4 बराबर अल्फा, 1/4 बराबर टेन अल्फा, ट्राइंगल अल्फा 1/4, ये हो गया, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये हो गया √17। यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू 1/√7, मतलब अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√17, ये यहाँ पे आ जाएगा, चेंज कर दिया आपने। सिमिलरली यहाँ पर भी टेन इनवर्स 2/9 इक्वल टू बीटा, 2/9 इक्वल टू टेन बीटा, ट्राइंगल बनाया दैट इज योर बीटा 2/9, स्क्वायर करके ऐड करेंगे 85 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ आ जाएगा आपके पास साइन बीटा की वैल्यू 2/√85, मतलब बीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2/85। ये वैल्यू उठा के पहले करता हो, सबसे पहले तो टेन इनवर्स 1/4 प्लस टेन इनवर्स 2/9 लिखो,
फिर ट्राइंगल की हेल्प से साइन इनवर्स 1/√7, क्योंकि ये भी अल्फा तो दोनों बराबर होंगे, इसलिए इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। और यहाँ साइन इनवर्स 2/√85 बन गए दोनों साइन इनवर्स। अब सॉल्व कर लो, आसान हो गया। साइन इनवर्स 1/√17 इंटू 1 माइनस 2/√85 का स्क्वायर, फिर प्लस 2/√85 √1 माइनस 1/√17 का स्क्वायर। ठीक, सॉल्व करो। साइन इनवर्स 1/√17 इंटू, सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा √85। ठीक है, √85 का स्क्वायर 85, 85 माइनस 4 81, 81 माने 9। यहाँ आ जाएगा 2/√85, यहाँ आ गया √17 या √17 का स्क्वायर 17 माइनस 1 16 का यानी 4। तो ये हो गया साइन इनवर्स 9 + 8/√17 √85। 9 और 8 मिलके हो गए 17 √17 इंटू, यहाँ पे 85 को लिख सकते हैं √17 इंटू √5। 17 कैंसिल, मिल गया साइन इनवर्स 1/√5। तो बहुत आसानी से सॉल्व हो गया अगर आपने चेंज करके किया है तो, वरना आपको टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा दिमाग खराब होगा, ध्यान रखिएगा। तो जैसा बता रहा हूँ वैसा ही सॉल्व करें, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और ई वाला पार्ट अब आप करेंगे। साइन और कॉस दिए हुए हैं, उन्हें दोनों को पहले tan में चेंज करेंगे और फिर tan इनवर्स x + tan इनवर्स y लगाएंगे। एस वाला आप करेंगे, साइन को कॉस में चेंज करेंगे दोनों साइन को, फिर कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे। और अब आप आइए जी वाले पार्ट। ऐसा एक क्वेश्चन RS अग्रवाल में भी दिया हुआ था, 2 साइन इनवर्स। तब लोगों ने मुझसे बोला था कि ये मुझे नहीं आया, तो क्यों नहीं आया जरा ध्यान दीजिए इस बात पे कि क्यों नहीं आया। देखिए आंसर हमें 5/4 लाना है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, एक साइन है एक tan है, तो इसलिए साइन को में चेंज करना पड़ेगा tan में, क्योंकि हम tan को साइन में चेंज कर सकते हैं, बट साइन का फॉर्मूला टफ होता है tan के हिसाब से, तो इसलिए हम साइन को चेंज करेंगे। ले 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा। यहाँ से 3/5 इक्वल टू 2 गया नीचे, साइन गया उधर, तो हो गया साइन θ/2। अब आपको दिक्कत क्या आई थी वो सोचिए। आपको जो दिक्कत आई थी उसके हिसाब से अगर हम काम करें तो सबसे पहले तो आप एक ट्राइंगल बनाएं, दैट इज योर θ/2। ये हो गया 3, ये हो गया 5, तो ये हो गया 4। यहाँ से tan θ/2 की वैल्यू निकाल दीजिए 3/4। अब आपने गलती पता क्या करिए, यहाँ से θ/2 की वैल्यू निकाली है tan इनवर्स 3/4 और थीटा की वैल्यू हो गई 2 tan इनवर्स 3/4। ये आ गया, मतलब ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन आसान जो रहेगा हम वो करेंगे। तो हम वैसे तो आप ये करोगे कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको करना क्या होगा, अगर आपने ये किया तो यहाँ आएगा 2 tan इनवर्स 3/4, फिर 2 tan इनवर्स x में 2 tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि tan इनवर्स 2x/1 माइनस x² होता है, मतलब टाइम लगेगा। उससे अच्छा है कि आप एक काम करिए, tan θ/2 है, ठीक, हमें ये 2 नहीं जाना है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, हम tan थीटा का कोई फॉर्मूला सोचेंगे जिसमें tan θ/2 आता हो। मतलब अगर θ/2 है तो डबल करके सोचो, θ/4 होता तो θ/2, θ/8 होता तो θ/4, मतलब डबल करके सोचना है। तो यहाँ tan θ/2 हमने सोचा tan थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan θ/2/1 माइनस tan स्क्वायर θ/2। वैल्यू रख दीजिए 3/4, यहाँ भी वैल्यू रख दीजिए 9/16। सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 3/2, ये हो गया 16 माइनस 9 is 7, 2 से ये 8 बार कैंसिल हो गया 24/7। यहाँ पे थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 24/7 आ जाएगी। अब देखिए कोई भी तो फालतू का नहीं आया, ठीक। अब घटिए वैल्यू LHS 2 साइन इनवर्स 3/5 tan इनवर्स 17/31। 2 साइन इनवर्स ये भी थीटा दोनों आपस में बराबर, तो tan इनवर्स 24/7 माइनस tan इनवर्स 17/31, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ये फॉर्मूला लग गया। अब करिए आप कैलकुलेशन, वो आपका हेडर कैसे करते हैं। tan इनवर्स एलसीएम हुआ 7 × 31, यहाँ भी एलसीएम हुआ 7 × 31, ठीक। यहाँ वैल्यू क्या आई, यहाँ गया 24 × 31, 17 × 7, यहाँ गया 7 × 31 प्लस 24 × 17, ये कैंसिल हो गए। tan इनवर्स ये आपका मल्टीप्लाई करिए तो 31 24 मल्टीप्लाई करेंगे 4 12 2 14 कैरी 1 6 और 1 7 744 माइनस ये हो गया 119, ठीक। फिर हो गया 7 2 1 7, ये हो गया 24 × 17
28, 14, 4, 4 4 8 2 10, कैरी 2, 2 और 2 4, 408, 217 प्लस 408। tan इनवर्स ये हो गया 744 में से 119 माइनस करेंगे, 14 में से 9 गया 5, यहाँ बचा 3, 3 में से गया 2, 625। इन्हें ऐड कर दिया 8 और 15, कैरी 1 और 1 2, 625। 10 से tan इनवर्स 1 जो कि होता है 5/4। कैलकुलेशन मैंने बोला आपका हेडेक है, आप 11 में सीख के आए होंगे, तो कैलकुलेशन आपका हेडेक है, जैसे चाहे वैसे करें। मैंने अपने स्टूडेंट को कैलकुलेशन सिखाई है 11th में, आप उसका यूज करिए जो कि मैंने यूज करी है। कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी और जितनी अच्छी होगी उतना बढ़िया होगा। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैं क्वेश्चन नंबर H करवा रहा हूँ, ठीक है। लंबा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन लेंदी और बहुत लोग पूछेंगे कि अरे ये तो आएगा नहीं। बेटे पेपर में 3 बार आ चुका है ये, बोर्ड के पेपर में, ISC में तो आया है शायद 2 बार और CBSE में 3 से 4 बार आ चुका है, इसीलिए नहीं आएगा ये तो आप अपने दिमाग से निकाल दो। जो क्वेश्चन आपको कठिन लगता है पूछते हैं कि नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है, फालतू बातें हैं, आता जरूर है। ये तो पूरा अपने स्कूल वाले टीचरों की बातें होती थी कि जो नहीं आया वो उनको नहीं आता तो वो कह देते हैं आएगा भी नहीं। फिलहाल 4th का H पै करा रहा हूं, आइए आप करेंगे। दोनों के ही तरीके लगभग एक जैसे हैं, इसीलिए ध्यान से देखिए। और लंबा क्वेश्चन है, देखो यहाँ 4 tan इनवर्स है तो ऐसे लिखो 2 × 2 tan इनवर्स 1/5, और इसमें प्लस वाली वैल्यू पहले लिख लो और माइनस वाली बाद में लिख लो, फॉर्मूला लगाने में आसानी होगी, ठीक है। यह आ गया 2 tan इनवर्स का tan इनवर्स वाला फॉर्मूला, 2 × 1/5 1 - 1/25। यहाँ tan इनवर्स x tan इनवर्स y, दो फॉर्मूले एक साथ लग रहे हैं तो जरा ध्यान से लगाइए। 1 + 1/99 × 1/70, दैट इज योर मल्टीपल। सॉल्व करिए। 2 tan इनवर्स ये हो गया 2/5, ये 25/24, tan इनवर्स ये हो गया 70 - 99, ये हो गया 99 × 70 + 1। यहाँ आ गया 2 tan इनवर्स 5 से 5 टाइम कैंसिल, 2 से 12, 5/12 प्लस tan इनवर्स यहाँ लिखिए माइनस का 29, मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा आपके पास 7 9 + 63 यानी 6 63 69 6 9 3 1, ठीक। कैलकुलेशन लंबी है। 2 tan इनवर्स फिर से लग गया tan इनवर्स 2 × 5/12 अपॉन 1 - 5/12 का स्क्वायर। यहाँ पर tan इनवर्स माइनस थीटा इज माइनस tan इनवर्स थीटा की प्रॉपर्टी के हिसाब से इसको मैं लिख दूंगा माइनस tan इनवर्स 29/6931। इन्हें सॉल्व करो। tan इनवर्स ये हो गया 6, 5/6 यहाँ हो गया 12 × 12, 12 का स्क्वायर हो गया 144, 144 में से 25 माइनस कर दीजिए तो 119 बचेगा, 6933। कैलकुलेशन अच्छी खासी लेंदी है, इसीलिए कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करें सॉल्व। समझ आ गई बात? भांग खा के मत करना कैलकुलेशन, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए। 6 चाहिए 2 बार कैंसिल, 24 120, तो यहाँ बना आपके पास tan इनवर्स 120/119 माइनस tan इनवर्स 296931। tan इनवर्स 120/119 माइनस 29/6931, 1 + 120 × 29/119 × 6931। क्लियर है? कैलकुलेशन अपने दिमाग और हाथों से ही करें, कैलकुलेटर का यूज ना करें, ध्यान रखें। नहीं तो एग्जाम में ISC को तो मिल जाता है, CBSE को कैलकुलेटर नहीं मिलता, ध्यान रखना इस बात का। tan इनवर्स ये हो गया आपके पास 120 × 6931, 119 × 29, ये दोनों LCM यहाँ भी आएगा, यहाँ भी तो वो कैंसिल करके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 119 × 6931 माइनस प्लस 120 × 29। अब ये कैलकुलेशन जो है लेंदी है, नो डाउट आपको करनी है, जैसे मर्जी आप वैसे करें। मैं अपने हिसाब से करता हूं, आप अपने हिसाब से करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले तो आप नोट करिए, फिर मैं कैलकुलेशन करके देता हूं। देखिए ये कैलकुलेशन, ये नंबर आएंगे, आप अपने घर पे बैठ के खुद से कैलकुलेशन करें दिमाग का यूज करते हुए, ठीक है। अब इधर सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स देखिए 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा आपके पास 1 यानी 11, 11 में से 5 गया 6, यहाँ बचा आपके पास 6, 6 में से 4 गया 2, फिर यहाँ बचा आपके पास 1 यानी 11, 11 में से 3 गया
आर, तो यहाँ बचा 82, 69, यहाँ जरा ऐड करिए 9 एज इट इज, 8 और 8 16, कैरी 1, 7 4 11 और 1 12, कैरी 1, 4 3 7 और 1 8, 82 269 कैंसिल हो गए, tan इनवर्स 1 दैट इज योर 5/4। ये रहेगी आपकी सही कैलकुलेशन। भांग खा के मैंने बोला मत करना कैलकुलेशन, ध्यान से करना, समझ आ गई बात, आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं है। मैं बार बार वही बोलूंगा कि एग्जाम में आ चुका है, नो डाउट इंपॉर्टेंट है, और इसका अगला वाला पार्ट आई, उसको भी आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। जो आई वाले में 4 tan इनवर्स 1/5 जैसे मैंने सॉल्व किया था, पहले फिर 2 ले लिया, फिर 2 tan इनवर्स बना, फिर 2 tan इनवर्स बनाया, और उसके बाद tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया। क्लियर है, और आपको आंसर मिल जाएगा। नोट करिए और आई वाला होमवर्क लगाइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। 5 में सॉल्व लिखा हुआ है, मैंने पहले ही बोला था सॉल्व लिखा हो मतलब की वैल्यू निकालनी है, प्रूव नहीं करना। पहला वाला पार्ट साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स x बराबर 1, ये दिया हुआ है। हिलुआ क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा। अब आप उसे कैसे सोचते हैं ये आपका है। मुझसे बहुत लोग बोर्ड के एग्जाम में आके बोलते हैं बड़ा लेंदी पेपर था, लेंदी पेपर नहीं होता, आप लोग उसे लेंदी बना देते हैं क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते। देखिए बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स x, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 इज π/2, क्योंकि साइन π/2 इज 1, तो π/2 बराबर साइन इनवर्स 1। ठीक, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, साइन को इधर ले जाओ, कॉस इनवर्स x π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5, सिंस साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, तो यहां से कॉस इनवर्स x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स x। उसी हिसाब से यहाँ करते हैं, कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1/5, दोनों तरफ कंपेयर x बराबर 1/5। बहुत ही आसानी तरीके से करना है और जल्दी से करना है। ठीक, ऐसे करिए आराम से आ जाएगा। ठीक, सिमिलरली सेकेंड वाले पार्ट को देखिए जरा, साइन इनवर्स x बराबर π/6 प्लस कॉस इनवर्स x। ठीक, या तो कॉस को साइन में चेंज कर लो या साइन को कॉस में, तो इसे लिखेंगे π/2 माइनस कॉस इनवर्स x π/6 प्लस कॉस इनवर्स x। जैसे यहां लिखा है वैसे यहां लिखा है, कॉस इनवर्स उधर ले जाओ 2 कॉस इनवर्स x, π/6 इधर ले आओ π/2 माइनस π/6। ठीक, अब आप एलसीएम लेके सोचते हो ना, सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। ये होता है 90, ये होता है आपका 30, 90 माइनस 30 इज 60, यानी कि π/3 बचा। क्लियर है, 2 का डिवाइड कर दो, तो यहां आ जाएगा आपके पास cos इनवर्स x बराबर π/6, x बराबर cos π/6, cos 30 की वैल्यू 1/2, तो x की वैल्यू इज 1/2, सॉरी cos 30 है दैट इज √3/2, cos 30 यानी √3/2, cos 60 1/2। समझ आ गई बात? देखिए कितनी आसानी से हो रहे हैं क्वेश्चन। ठीक, सिमिलरली थर्ड वाले पे आइए, थर्ड वाले पार्ट पे आ जाते हैं। साइन इनवर्स 4 साइन इनवर्स x बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स x। फिर वही, या तो साइन को कॉस में चेंज करो या कॉस को साइन में, ये आ गया पाई माइनस, इसको लिखेंगे हम π/2 माइनस साइन इनवर्स x। इसी प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूं मैं बार बार, ठीक, प्रूफ करा चुका हूं मैं। साइन इनवर्स x पाई माइनस π/2 प्लस साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स इधर तो बचा 3 साइन इनवर्स x बराबर π/2, 3 का डिवाइड, साइन इनवर्स x बराबर π/6, x बराबर साइन π/6, साइन π/6 साइन 30, साइन 30 इज 1/2, तो दैट्स योर 1/2। समझ आ गई बात? आप जो मैं कुछ करा चुका हूं दोबारा रिपीट करने पड़ेंगे, नोट कर लो, रिपीट करो इन्हें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फोर्थ वाला पार्ट और फिफ्थ वाला पार्ट अब आप करेंगे। यहां पर कॉट इनवर्स को कोई प्रॉपर्टी इसकी भी होती है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2, तो कॉट को tan में चेंज कर लेना या tan को कॉट में, आ जाएगा आंसर। सिमिलरली फिफ्थ वाले पार्ट में कॉट को tan में चेंज करो या tan को कॉट में, वही प्रॉपर्टी जैसे साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 था, वैसे ही tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू भी π/2 है, तो उसका यूज करके आप यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चौथा और पांचवा आप करेंगे, ठीक है, याद से कर लो। आप देखिए इसके जो 6 और 7 है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक, और आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन भी है, जरा ध्यान दें।
ठीक। मुझसे लोग बोलते हैं कि सर सिलेबस कैसे होगा। भैया सिलेबस हेडेक मेरा है, 12 साल से पढ़ा रहा हूँ और कभी ऐसा नहीं हुआ कि सिलेबस ना हुआ हो पूरा। सिलेबस होता है, उसके बाद सैंपल होते हैं, रिवीजन होता है, सब कुछ होगा। और रिवीजन भी मेरा और टीचरों की तरह रिवीजन नहीं होता, मेरा रिवीजन होता है वैसे ही जैसे आपको बताया गया है। ठीक है कि रिवीजन की तरह 1 महीना पूरा लेगा और उसमें एक चैप्टर को रिवाइज करेंगे अच्छे से। ठीक है, ऐसा नहीं करूंगा कि ये कर लिया, ये तुम जानते हो, मैं बता चुका हूँ, ये हो गया, ऐसा नहीं करूंगा मैं। समझ आ गई बात? तो रिवीजन सब होगा। रही स्पीड की बात, तो आप अपना काम करिए, मेरा काम मुझे अच्छे से पता है क्या करना है। देख लिया आज आपने, मैं 5 क्वेश्चन में हर एक के पार्ट बता चुका हूँ आपको, हर टाइप का क्वेश्चन बता दिया। 5 क्वेश्चन हो गए। आप अगर वीडियो 2 घंटे का हो गया तो आपको दिक्कत होगी। इसीलिए आप अपना काम डेली करिए। मुझे मेरी बात मत समझाइए, मुझे मेरा काम अच्छे से आता है। समझ आ गई? और 12 साल से करना हूँ, 100 में से 100 हर साल ऐसे ही नहीं दे देता। ठीक। tan इनवर्स x का स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x का स्क्वायर 5 पाई स्क्वायर अपॉन 8, ये दिया हुआ है। x की वैल्यू निकालनी है। जहां पे सॉल्व लिखा हो या सॉल्व फॉर x, वहां आपको वैल्यू ही निकालनी होती है, ध्यान रखना। अब या तो cot को tan में चेंज करो या tan को cot में। मैं cot को tan में चेंज करूंगा, क्योंकि tan को cot में चेंज कर लेंगे तो cot का कोई फॉर्मूला नहीं बन पाएगा। देखिए कैसे चेंज करेंगे। इसको मैंने लिखा π/2 माइनस tan इनवर्स x का स्क्वायर 5 पाई स्क्वायर अपॉन 8। लेट कर लिया tan इनवर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर tan थीटा रखो वैल्यू। ये हो गया थीटा स्क्वायर π/2 माइनस थीटा का होल स्क्वायर 5 पाई स्क्वायर अपॉन थीटा। ठीक। यहां से थीटा स्क्वायर एज इट इज पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस थीटा स्क्वायर माइनस पाई बराबर पाई स्क्वायर बाई 8। सबको उठा के कर लेगा, थीटा 2 थीटा स्क्वायर माइनस यहाँ 2ab सॉरी पाई इंटू थीटा आएगा, पाई थीटा प्लस पाई स्क्वायर बाई 4 5 पाई स्क्वायर अपॉन 8 इक्वल टू 0। 8 का पूरे में मल्टीप्लाई 16 थीटा स्क्वायर, ये हो गया 8 पाई थीटा। यहाँ 8 का मल्टीप्लाई किया है तो 2 पाई स्क्वायर, यहाँ 8 का मल्टीप्लाई किया तो 5 पाई स्क्वायर बराबर 0। 16 थीटा स्क्वायर 8 पाई थीटा और ये हो गया 3 पाई स्क्वायर बराबर 0। दैट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन थीटा। ठीक। अब आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 16 थीटा स्क्वायर, देखिए 16 इंटू 3 48 के ऐसे पार्ट करिए जो 8 आए, तो यह हो गया 12 और 4। ये काम को 10th में सिखा दिया जाता है, 9th 10th में, तो वो आप करो अपने हिसाब से। यहाँ पे 4 आ गया, 4 थीटा कॉमन, तो यहाँ क्या बचा आपके पास 4 थीटा माइनस 3 पाई। यहाँ से पाई आ गया कॉमन, 4 थीटा माइनस 3 पाई इक्वल टू 0। यहाँ से 4 थीटा प्लस पाई और एक आया 4 थीटा माइनस 3 पाई इक्वल टू 0। यहाँ इस वाले को 4 थीटा प्लस पाई को 0 ले लेंगे तो थीटा बराबर माइनस का π/4 आ जाएगा। और यहाँ से 4 थीटा बराबर माइनस 3 पाई बराबर 0 ले लेंगे तो थीटा की वैल्यू 3π/4 आ जाएगी। अब थीटा क्या था, थीटा का tan इनवर्स, तो tan इनवर्स x बराबर माइनस का π/4, x बराबर tan इनवर्स माइनस π/4, ये होता है माइनस tan इनवर्स π/4 और tan इनवर्स π/4 की वैल्यू 1, तो आंसर हो गया -1। और आंसर तो अलग अलग भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ फिलहाल सेम आएंगे। tan इनवर्स x बराबर 3π/4, ये हो गया x बराबर tan 3π/4, tan 3π/4 मतलब tan 135। 135 की वैल्यू याद होनी चाहिए, 90 प्लस 45 नहीं याद है तो ऐसे निकालो। ये हो गया आपका माइनस का cot 45 की वैल्यू 1, तो इसकी भी वैल्यू -1, मतलब -1 इज योर राइट आंसर। ये अभी तो सेम आए हैं, अलग अलग भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नोट करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन में और बता देता हूं, फटाफट नोट करिए। रोज के रोज होमवर्क करो कंप्लीट और रोज के रोज लेक्चर देखो, नहीं तो ऐसे दिक्कत होगी। फिर cos इनवर्स x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स x। जो भी फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करें एग्जाम में उसे नोट करें, टेस्ट लूंगा तो टेस्ट में नोट करें। इक्वल टू 17 पाई स्क्वायर अपॉन 36। लेट साइन इनवर्स x बराबर थीटा, x बराबर साइन थीटा स्क्वायर प्लस π/2 माइनस थीटा का होल स्क्वायर 17 पाई स्क्वायर अपॉन 36। सॉल्व करो। थीटा स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 4 थीटा स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा पाई थीटा बराबर 17 पाई स्क्वायर अपॉन 36। ये हो गया 2 थीटा स्क्वायर पाई थीटा पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 17 पाई स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल टू 0। 36 का मल्टीप्लाई, ये हो गया 72 थीटा स्क्वायर 36 पाई थीटा, यहाँ आ गया 9 पाई स्क्वायर माइनस 17 पाई स्क्वायर बराबर
0, 72 थीटा स्क्वायर 36 पाई थीटा, ये आ गया आपके पास 8 पाई स्क्वायर बराबर 0। अब वही सॉल्व करिए जैसे आपको बताया कि फैक्टर करो 72 इंटू 8, फैक्टर ऐसे होने चाहिए कि माइनस का 36 मिलना चाहिए। 72 इंटू 8 तो 48 और 12 चौक 48 और 12, 72 थीटा स्क्वायर 48 पाई थीटा प्लस 12 पाई थीटा माइनस 8 पाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आ रहा है आपका 24 थीटा, तो यहाँ आ गया 3 थीटा माइनस 24, हाँ 24 2 पाई। यहाँ से आपको मिल रहा है 4, तो 4 पाई मिल रहा है, यहाँ बचा 3 थीटा माइनस 2 पाई इक्वल टू 0। बन गया फैक्टर। अब 24 थीटा प्लस 4 पाई 3 थीटा माइनस 2 पाई इक्वल टू 0। 24 थीटा प्लस 4 पाई बराबर 0, एक बार 3 थीटा माइनस 2 पाई बराबर 0। यहाँ से थीटा की वैल्यू 4 से 6 बार कैंसिल, साइन इनवर्स x बराबर माइनस पाई बाई 6, साइन इनवर्स माइनस पाई बाई 6 प्रॉपर्टी का यूज, पाई बाई 6 सॉरी साइन इनवर्स कट जाएगा, रिजल्ट लाओगे, ये हो गया साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 तो आंसर हो गया माइनस 1/2। 3 थीटा बराबर 2 पाई, 2 पाई बाई 3, साइन इनवर्स x बराबर 2 पाई बाई 3, x बराबर साइन 2 पाई बाई 3, साइन 120 यानी कि साइन 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 यानी कि cos 30, और cos 30 की वैल्यू √3/2। मैंने बोला ही कहा दो आंसर आ सकते हैं, लेकिन वही है कि आंसर जो आ रहे हैं वो दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए। अब अगर इन दोनों में से दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं तो दोनों आंसर हैं, वरना एक हो रहा है तो एक आंसर। चेक कर ले, देखिए √3/2 जरा, क्योंकि आंसर माइनस 1/2 तो आ ही रहा है तो वो तो दे ही रखा है। √3/2 चेक कर लेते हैं कि माइनस 1/2 तो आ ही है, √3/2 जरा चेक करते हैं कि आएगा कि नहीं आएगा। √3/2 जरा यहाँ रखो, साइन इनवर्स √3/2 वैल्यू होती है π/3, ठीक, और √3/2 यहाँ रखो, ये होती है π/6 की। सॉल्व करो, π²/9, π²/36, 36 इज योर एलसीएम, π², 5 π²/36 नहीं आ रहा, 17 है यहाँ और यहाँ 5 आ रहा है, गलत है। इसका मतलब है कि आपकी जो दूसरी वैल्यू है विच इज नॉट सेटिस्फाइंग द गिवन आइडेंटिटी, जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसीलिए इसको छोड़ना पड़ेगा। तो आपका आंसर केवल एक ही होगा, x बराबर -1/2। ठीक, अब आपका काम यह है कि आप आज का लेक्चर आराम से बैठ के तसल्ली से देखिए, क्योंकि बड़ा लेक्चर है और कल मैं क्वेश्चन नंबर 6 करवाऊंगा और 6 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के भी कुछ पार्ट करेंगे, उसमें आपको वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चन है इसलिए ध्यान रखना। उसके बाद परसों आपके फिर बाकी के जो बचे हुए होंगे वो हो जाएंगे, जो नहीं आएगा वो मैं बता दूंगा। मतलब अप्रोक्स मान के चलिए आज क्या ट्यूसडे है आज, और आपको वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तक शीट खत्म हो जाएगी, और सैटरडे आपको मैं क्वेरीज के लिए लाइव क्लास भी ले सकता हूँ और आप अपनी क्वेरीज डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। हो सकता है लाइव क्लास ना भी हो, क्योंकि नेट की बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम है और कुछ लोग आते भी नहीं उसमें। ठीक, तो आप अपने व्हाट्सएप पे मुझे बता दीजिए अपने अपने नंबर से जो भी क्वेरीज हो, जब शीट खत्म हो जाए तो, और उसके बाद फिर क्वेरीज निपटाते हैं, और संडे या मंडे से हम आपका नया चैप्टर मैट्राइस से शुरू कर देंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट से, और आज का लेक्चर ध्यान से देखिएगा और कवर अप करिए फटाफट। ओके, चलिए बाय।